प्रणाम करता हूँ सुबह की बेला में आपको। आज ये सरल उपयोगी आसनों से अपने इस देह रूपी मंदिर को स्वस्थ करते हैं। उसमें प्रेम से परमात्मा को पुकारते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं और तान दें। पूरे शरीर को स्ट्रेच योर बॉडी टोटली। पंजों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर ताने, रोके, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर, पूरा ताने और ताने हुए पंजों के बल चले। आ जाए, वापस अपनी जगह आ जाए। गर्दन की तरफ चलते हैं। दाई हथेली से दाई कनपट्टी को धकाएं। 1 सेकंड रोके, फिर छोड़ें 10 से 12 बार। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर माथे को भी धकाएं। ग्रिप बनाए उंगलियों को फंसाकर पीछे से भी पुश करें।
हाथ नीचे कर लें, कंधे की तरफ चलते हैं। गहरी श्वास के साथ कंधे को क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी। सारा ध्यान जिस अंग की क्रिया हो रही है उस पर रखें और क्रिया के प्रति होश और प्रेम पूर्ण रहें। उन अंगों को स्वस्थ होता भी महसूस करें। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। डूइंग एंड फीलिंग, दोनों को साथ साथ फील के साथ। फीलिंग आपको वर्तमान में ले आएगी और हर क्रिया की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। नेक्स्ट, दोनों हाथों की पांचों उंगली को रखें कंधे पर और श्वास को भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए क्लॉकवाइज नीचे। कोहनी ऊपर जाए तो पूरी दोनों कानों को स्पर्श करती हुई पूरी पीछे ले जाए। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें।
छोड़ दें। दोनों मुट्ठी को बंद करें और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए कंधे पीछे ले जाएं। एक्सपैंड योर चेस्ट। पूरी प्रफुल्लता, होश और जोश। शरीर को निरोगी रखें। प्रथम सुख है ये। ऋषि कह रहा है, प्रथम सुख निरोगी काया। और यही हमारा मंदिर है। इसके भीतर परमात्मा विराजमान है। आगे पीछे ताली बजाएं। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं पीछे की तरफ ले जाएं। कमर से ऊपर तक के भाग को श्वास छोड़ते हुए आगे जितना झुक सकते हैं। इसी क्रिया को आगे और पीछे रिपीट करें। अगली क्रिया, त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला लें, दोनों बाजू फैलाएं। श्वास को छोड़ते हुए एक तरफ झुके, हथेली घुटने या घुटने से नीचे, दूसरी आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ झुके। इसी क्रिया को दोनों तरफ से करें। छोड़ दें। कटी चक्रासन। दोनों भुजाओं को पैरेलल रखें। श्वास को छोड़ते हुए भुजा पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ।
अगली क्रिया, कमर पर हाथ रखें और गहरी श्वास के साथ कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं। देह मंदिर है। कवि कालिदास कुमार संभव में कहते हैं, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना बिना शरीर के मुश्किल है, असंभव है। शरीर स्वस्थ हो तो शरीर को राजी करवाना आसान है। मन भी स्वस्थ हो तो मन को भी राजी करना आसान है। तन से मन, मन से चेतन की यात्रा। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। छोड़ दें और नीचे चलते हैं। घुटने का व्यायाम। एक पैर से फुटबॉल खेलें। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। अब एक पैर को पेंडुलम की तरह आगे पीछे झुलाएं, जस्ट लाइक पेंडुलम। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। साइड में पैर फेंकें, साइड में।
दोनों कानों को क्रॉस करके पकड़ें। श्वास को पूरी बाहर फेंकते हुए बैठे और बाहर जाती श्वास के साथ ये भाव करें कि शरीर के रोम रोम से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। श्वास को भरते हुए उठें और महसूस करें कि रोआ रोआ आती सांस के साथ रोआ रोआ प्राण ऊर्जा से भर रहा है। 7 बार करें। बैठ जाएं, बैठ जाएं। दोनों हाथों से सर को पूरा आगे पीछे थपकी दें इस तरीके से, ताकि सर के ऊपरी भाग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए स्कल पर। और प्रेम से इस तरह से कैंची बनाकर कान के साइड में कान को रब करें। नाक के ऊपर नाक को भी रब करें। आइए आंख का व्यायाम कर लेते हैं। पलक की मांसपेशियों का व्यायाम। दोनों पलकों को टाइटली क्लोज करें, 1 सेकंड रोकें फिर छोड़ें। क्लोज इट टाइटली, होल्ड फॉर 1 सेकंड। डू इट अगेन एंड अगेन। पलक झपकाएं जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट क्रिया, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और पीछे से कलाई को पकड़ें, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, बारी बारी से गर्दन को दाएं और बाएं ले जाएं, दोनों कंधों को देखें, ध्यान रहे कंधे सीधे रहें। देखने के लिए कंधे को आगे न ले आए। हाथ आगे कर लें। पुतलियों का व्यायाम, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, बिना गर्दन घुमाए आंख की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। रोटेट योर eyeballs एंटी क्लॉकवाइज। अगली क्रिया, अब सामने दीवार पर या दूर कोई बिंदु देखें और पास में 1 फीट से 6 इंच की दूरी पर देखें, बारी बारी से दूर और पास देखें, दूर पास, दूर पास। अगली क्रिया, गाल फुलाएं, दोनों गालों को फुलाएं, थोड़ी देर रोकें फिर छोड़ें। नेक्स्ट आइए 15-20 सेकंड के लिए पूरे चेहरे की मांसपेशियों को स्ट्रेच कर लेते हैं। मुंह बिचकाएं, नाक, आंख, भौं सिकोड़े, मुट्ठी भींचे, गले की मांसपेशियों को तान दें। स्ट्रेच ऑल योर फेस मसल्स।
छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और दोनों हथेलियों को आपस में रब करके माथे पर, दोनों आंखों पर, गाल, ठोड़ी और कंठ पर स्पर्श कराएं। चेहरा हमारा तनाव मुक्त हो गया। वज्रासन में बैठ जाएं। आइए वज्रासन के साथ मंडूकासन करते हैं। दोनों मुट्ठी बंद करें और नाभि से ठीक नीचे रखें। पूरी श्वास को बाहर एक्सेल करते हुए आगे झुक जाएं, जितना आप झुक सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार झुकें और थोड़ी देर रुकें। श्वास को भरते हुए वापस। दोनों घुटनों में 1-1.5 फीट का गैप, घुटने पर खड़े हो जाएं। पीछे एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों मुट्ठी को इस तरह से सटाकर कमर के ठीक मध्य में ले जाएं और कमर से ऊपर तक के भाग को पीछे ले जाएं। यदि आप पीछे एड़ी पकड़ सकते हैं, एड़ी पकड़े, पीछे की तरफ देखें। उष्ट्रासन बहुत प्यारा आसन है ये। लगभग सभी अंगों पर ये आसन प्रभाव डालता है। सिर, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, पीठ, रीढ़, कमर, हिप्स, थाइज, घुटने, टखने, पांव की पिंडलियां, सब पर प्रभाव डाल रहा है आसन। आ जाओ वापस। घुटने में इतना ही गैप रखेंगे। सिंहासन करेंगे। दोनों हथेलियों का घुटने पर दबाव देते हुए थोड़ा आगे झुकेंगे और सिंह जैसी गर्जना करते हुए गले से रोर करेंगे। गले से श्वास टकराएगी, पूरे चेहरे की मांसपेशियों को तान देंगे। नाक से श्वास भरते हुए वापस। रिलैक्स योर फेस। दोनों हथेलियों को रब करके पूरे चेहरे पर स्पर्श कराएं, गले पर भी।
गोमुखासन करेंगे। एक पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी पर बैठें और दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर पहले घुटने के ऊपर रखें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से, जो घुटना नीचे है उसको नीचे से पीछे ले जाएं और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, श्वास को गहरी रखें। छोड़ दें। दूसरी तरफ से इसी क्रिया को करें। दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी पर बैठ जाएं और पहले पैर को घुटने से मोड़कर दूसरे घुटने के ऊपर रखें। हाथों की स्थिति भी चेंज कर दें। जो हाथ पहले ऊपर से था नीचे से, जो नीचे से था ऊपर से पीछे ले जाएं और पीछे से कोशिश करें पकड़ने की। रीढ़ गर्दन सीधी सामने देखें, श्वास को गहरी रखें। जिनके कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत उपयोगी आसन है। हृदय की मांसपेशियों को बल मिलता है, हृदय भी स्वस्थ होता है और फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन का स्तर भी यदि आप गहरी श्वास ले रहे हैं तो बढ़ जाएगा। अपर पार्ट और लोअर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। छोड़ दें। अगला आसन गोमुख वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन। एक पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को हिप के पास सटा के रखें और दूसरे पैर के टखने को पहले पैर के घुटने के साइड में रखें। पहले हाथ से घुमा के दूसरे पैर के टखने को पकड़ें। दूसरे हाथ को कमर के पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ देखें। थाई से पेट पर दबाव पड़ रहा है। पेट की समस्याएं, खास करके पैंक्रियाज आपके स्वस्थ होंगे तो इंसुलिन फॉर्मेशन तेजी से होता है। शुगर के रोगियों के लिए उपयोगी आसन है ये। छोड़ दें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करते हैं। दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को हिप के पास सटाएं। पहले पैर के टखने को दूसरे पैर के घुटने की साइड में रखें। दूसरे हाथ से टखने को पकड़ें। पहला हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ देखें। थाई से पेट पर दबाव डल रहा है। छोड़ दें। बहुत ही सुंदर। तितली आसन भी करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ करके, हो सकता है आप लोगों को अमृतो जी, शाबाश, कपड़े इतने पहने होंगे कि मुश्किल हो पाएगा, लेकिन करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है तितली आसन। इसको खींच के रखें और घुटने को कोशिश करें बार बार जमीन पर लगाने की। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, रीढ़ सीधी रखें, दबा के।
छोड़ दें। आइए पीठ के बल लेट जाते हैं, पीठ के बल भी कुछ व्यायाम कर लेते हैं। एक्सरसाइज करा रहे थे तो बात है। एक पैर को जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोके, वापस दूसरे पैर को उठाएं। इसी क्रिया को बार बार करें दोनों पैरों से। एक पैर उठाएं, वापस, अब दोनों पैर उठाएं, दोनों पैर ज्यादा नहीं, 1-1.5 फीट ऊपर। 2 सेकंड रोके, वापस, फिर से उठाएं, रोकें, वापस, एक बार और उठाएं, वापस। अब एक पैर को क्लॉकवाइज घुमाएं, एक सर्कल बनाएं। कूल्हे के लिए उपयोगी आसन। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करें। घुटने टाइट रखें, रोटेट, एक बड़ा सर्कल बनाएं पैरों से। कूल्हे का व्यायाम, सियाटिका की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। छोड़ दें। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और क्लॉकवाइज घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ दें। हाँ, अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। घुमाएं, एक बड़ा सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, रिलैक्स। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। घुटने पे गैप, एड़ी को हिप के पास सटा के रखें। श्वास को भरते हुए कमर ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। श्वास भरते हुए कमर पूरी ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर उठा लें। कंधे पर और पैरों पर पूरा वजन बीच के भाग को उठ जाने दें। सेतुबंध आसन, शरीर पुल की तरह हो गया। दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ें और थोड़ी देर रोकें।
वापस रिलैक्स, पैर फैला ले, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास शिथिल। अगली क्रिया बोट पोज। शरीर को नाव की तरह बनाएं, आगे से पीछे से शरीर को उठाएं, एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट, उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाँ, दोबारा करें इसी क्रिया को, फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करते हैं, फिर से करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। वाह, अब धीरे से पेट के बल हो जाए। आइए पेट के बल कुछ व्यायाम कर लेते हैं। मर्कटासन हो गया। दोनों हथेलियों पर ठोड़ी को रखें और पीछे घुटने मोड़कर एड़ी से दोनों नितंबों पर चोट करें। छोड़ दें। पेट के बल बोट पोज करते हैं, दोनों हथेलियों को आगे जोड़कर, पीछे एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट, उठाएं आगे से पीछे से शरीर को। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसी क्रिया को फिर से करें दोबारा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करें, फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5। अमृतो जी, जब बोट पोज पेट के बल करते हैं, आपके कमर में दर्द तो नहीं होता उठाने में? राइट।
मैं तो कोहनी में दर्द हो रहा था जब मैं ऐसे पैर कर रही थी। भुजंगासन। दोनों हथेलियों को सीने कंधे के आसपास सटा के रखें, पीछे एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर तक के भाग को ऊपर उठाएं। नाभि, लोअर एब्डामन जमीन से लगा हुआ, एड़ी पंजे मिले, घुटने टाइट। अपर एब्डामन, चेस्ट, शोल्डर, गर्दन जितनी पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। दोनों भुजाएं कोहनी से मुड़ी हुई और सीने कंधे पेट से लगी हुई। होल्ड इट फॉर फ्यू सेकंड। वापस। नेक्स्ट धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, घुटने में गए, पेड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथों से टखने को पकड़ें और शरीर को आगे से पीछे से धनुष की तरह तान दें। जितना आप आसानी से तान सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार ताने। दोनों तरफ से खिंचाव बराबर। वापस रिलैक्स। बहुत ही सुंदर। दोनों हथेलियों को आगे जोड़ करके घुटने मोड़े हुए रोल करें। थाई मसाज। शांति ब्रह्मा। शांति सर्व। बैठ जाएं, बैठ जाएं। प्रथम सत्र को विराम देते हैं। यहाँ चले जाओ, हाँ फ्रेश हो आ जाओ, निर्भर हो जाओ थोड़ा सा। 5 मिनट बाद आते हैं। 5 मिनट बाद केवल प्राणायाम करेंगे, तो 5 मिनट बाद